हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चंद्रा सिस्टर्स। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी एनसीसी के बारे में, क्योंकि मैं एनसीसी कैडेट रह चुकी हूँ 24 यूके गर्ल्स बटालियन की। और मैंने 10th तारावती से किया है, तारावती सरोवती देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर काशीपुर से। और मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया, वो गवर्नमेंट स्कूल था, तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मुझे वहाँ पे एनसीसी लेनी थी, इसलिए मैं वहाँ पे गई और भी मिल गई थी, मतलब नॉर्मल टाइप से। थोड़े दिन मतलब जो वहाँ के सीनियर थे एनसीसी के, तो उनसे मैंने बोला कि दी मेरे को एनसीसी चाहिए बोला करके, तो उन्होंने बोला अभी सर आएंगे दोबारा से। पहले जब मेरा एडमिशन हुआ था उससे पहले सर आ चुके थे, मतलब वहाँ पे वैकेंसी थी जितनी थी उनको उन्होंने ले लिया दी ने कि अभी और सर आएंगे एक बार, तब तुम डेली आओ। तो मैं डेली गई। तो जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ ना एनसीसी में, उस टाइम इतनी बारिश पड़ी थी और सैटरडे का दिन था। जिस ऑटो से मैं जाती थी ना स्कूल, उस ऑटो में उस दिन बस मैं और एक दी गई। और मैं वहाँ गई तो सर आए हुए थे, सर ने हमको दौड़ लगवाई, तो उसमें मैं सेकंड आई थी। फिर उसके बाद बस हाथ चेक किए थे, फिर डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे, फिर सर चले गए। तो फर्स्ट ईयर में फिर हम सेलेक्ट हो गए। फिर 26 जनवरी पे हमने परेड की, ट्रेनिंग चल रही थी हमारी वहीं स्कूल में ही चलती थी, क्लास टाइम पे, मतलब क्लास को ओवर करके। तो और सुबह को भी ट्रैक सूट में जाते थे हम, नेहा, गोल्डी, इन सबके साथ। निकिता नाम था जो हमारा कैंप गया था सितंबर में। मेरी दोनों फ्रेंड्स नेहा और गोल्डी वो पहले कैंप में चली गई, मैं सेकंड कैंप में गई। तो चली गई क्योंकि एनसीसी का वो कंप्लीट करना था, तो एनसीसी उसके बगैर हमें बी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता ना। तो हम चले गए कैंप में, वहाँ पे हमको ट्रेनिंग कराई जाती थी। कैंप फायरिंग मैंने भी की है, कैंप फायरिंग बहुत मज़ा आता है इसमें। कैंप फायरिंग में मैंने 20 गोलियाँ लगाई टारगेट पे। रनिंग करने जाते थे हम पहाड़ों पे। रानी बाग गया था हमारा कैंप 2019 में, नहीं हाँ 19 में। और 19 में तो मेरा थर्ड ईयर का गया था 2018 में गया था, हाँ 2018। फिर मेरा 12th हो गया, 12th में पास हो गई मैं, मतलब अच्छे नंबर से फर्स्ट डिवीज़न आई मेरी। और फिर सी सर्टिफिकेट के लिए ना हमें लास्ट ईयर करना होता है, तो यहाँ पे राजहरी में एनसीसी नहीं थी, इस पर जब मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया तो यहाँ काशीपुर से रामनगर में अपना एडमिशन लिया, वहाँ पे मैं एनसीसी मिली, मैंने और गोल्डी ने लिया। लेकिन 12th में ना सब पता क्या बोलते थे कि हम भी वहीं से करेंगे। और जब 12th हो गया, जब मैंने सबसे पूछा कि कौन जाएगा, तो किसी ने ये नहीं कहा कि हम जाएंगे मैं जाऊँगी। लेकिन गोल्डी मेरे साथ गई थी, गोल्डी ने शुरू से क्या रखा था कि उसने मेरे साथ एडमिशन लिया वहाँ पे। तो जिस दिन हम एडमिशन लेने गए थे, जून में गए थे हम एडमिशन लेने के लिए, जुलाई आ गई थी। तो जब गए हम पहली बार ट्रेन से गए थे हम, उस टाइम अजीब लग रहा था। ना जाए फीस जमा करके उधर ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड है कॉलेज का। उस ग्राउंड में ना बच्चों की परेड चली थी, तो मैंने वहाँ की सीनियर दीदी से पूछा कि जी यहाँ पे एनसीसी की सिलेक्शन हो गया क्या थर्ड ईयर का? तो वो बोल रही अभी नहीं हुआ, अभी उनको हमने पूछा। फिर हम कॉलेज गए थे वैसे घूमने के लिए, उसी सीनियर दीदी हमने लक्ष्मी दी, तो उनसे हमने पूछा कि लक्ष्मी दीदी ने बोला हमें कि कल से ट्रेनिंग स्टार्ट है और तुम आ जाओ यहाँ पे, अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है डेली आना पड़ेगा। दिन से सुबह को 8 बजे बस से वहीं पहुँच जाते थे। सर आए तो सर ने हमारा सिलेक्शन किया, दौड़ कराई। तब बड़ा ग्राउंड है ना कॉलेज का, फिर हमने वहाँ की दौड़ लगाई। सर ने फिर हमारे डॉक्यूमेंट जमा करे, सर चले गए, सिलेक्शन हो गया थर्ड ईयर। कॉलेज में हम जिस दिन फीस जमा करने गए थे ना, तो उस दिन हमने बाहर आके कॉलेज से ऊपर को आके ना हमने बोला
कि हमें ना एनसीसी मिल जाए थर्ड ईयर की, और हमने प्रसाद बोल दिया था, मतलब एनसीसी का। वो अभी तक नहीं चढ़ा, 2-3 साल होने जा रहे हैं, अभी तक नहीं चढ़ा। हम हर बार कहते हैं लेकिन लॉकडाउन लग जाता, अभी तक पूरी भी हो गई, सर्टिफिकेट भी आ गया, फिर भी हमने अभी तक प्रसाद नहीं चढ़ाया। फिर उसके बाद नवंबर में हम कैंप पे गए थे, थर्ड ईयर के कैंप पे। वहाँ पे बहुत मज़ा किया हमने। वहाँ मुझे मुस्कान खान भी मिली, मतलब बेस्ट फ्रेंड बन गई वो मेरी। उस टाइम पे गोल्डी भी थी, गोल्डी चिढ़ती थी थोड़ी बहुत, उससे लगता था मुझे ऐसा, लेकिन वहाँ पे मैं कॉलेज से गई थी और मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ थी, और मेरे पिछले साल का एक्सपीरियंस भी था थोड़ा बहुत। तो वहाँ पे ट्रेनिंग और पानी की थोड़ी बहुत समस्या थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बारिश पड़ जाती थी बीच में। कैंप फायरिंग पे गए हम, 3-4 बार राउंड किए थे मैंने। तो मैं पहले 15 गोलियाँ थी, तो मेरी 15 की 15 लग गई, क्योंकि कॉलेज होता है ना, तो 15 जिस लड़की की लगती है उसको दोबारा लेके जाते हैं। लेकिन भी 15 ही लगी थी पहले, तो गोल्डी भी गई थी और मुस्कान खान भी गई थी। फिर सेकंड राउंड में 5-5 गोलियाँ दी थी, फिर 5-5 गोलियों को लगा दिया। उसमें ना ग्रुप बनाना होता है सेंटीमीटर का, तो वो सेंटीमीटर का ग्रुप बना दिया। लेकिन मेरा 3.5 था और एक लड़की का और था 3.5 मेरे कॉलेज की, तो उसने उस लड़की के बीच और मेरे फिर से दोबारा से राउंड लगा, तो उसमें मेरा ग्रुप बना था, पता नहीं, याद नहीं रहा। तो मैं उस टाइम में थर्ड आई थी कैंप फायरिंग में, तो मुझे मेडल मिला था। रोज चिकन, पनीर, वहाँ का पनीर मुझे बहुत टेस्टी लगता था। पनीर, वहाँ का चिकन बहुत टेस्टी होता था, मैंने बहुत खाया, और पनीर बहुत टेस्टी। मैं कैंप फायरिंग की डेली रूटीन बताऊँ, वहाँ पे हम 4 बजे उठ जाते थे सुबह को, 4 बजे से भी पहले उठ जाते थे, क्योंकि ना टॉयलेट में भीड़ लग जाती थी, फिर फ्रेश होना होता था, तो भीड़ लग जाती थी बहुत जल्दी। फिर पानी के लिए भी फिर जल्दी करना पड़ता था। तो 5 बजे हमारी विसिल बज जाती थी, 5 बजे ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि दिन निकल आता था इस टाइम पे। तो हम जल्दी से फ्रेश होके फिर वहाँ पे ना सुबह को 5 बजे से चाय मिलती थी, तो हम चाय के लिए जल्दी से फ्रेश होके ब्रश वश करके जाते थे। फिर ट्रेनिंग होती थी हमारी, नहीं पहले रनिंग पे जाते थे, फिर हम पहाड़ों पे रनिंग पे, कितना मज़ा आता था। व्यू मुझे अभी भी मेरी आंखों में दिख रहा है, बहुत मज़ा आता था। और इसके बाद हम आते थे तो हमें ब्रेकफास्ट मिलता था 7 बजे के टाइम। 7 बजे के बाद फिर हम ब्रेकफास्ट करके थोड़ी बहुत देर लेटे, फिर हमारी फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी 10 बजे तक। फिर हमें फिर से नाश्ता मिलता था और चाय वाय जिसको खानी है। फिर 1 बजे तक हम फ्री रहते थे, हमें 2 बजे तक फ्री रहते थे हम। फिर हमें बीच में खाना भी खाना होता था, 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे खाना भी खाना होता था। और उसके बाद हम जिसको जो करना है, लेटना है, सोना है, नहाना है, हम पता है दोपहर में नहाते थे, क्योंकि सुबह को जल्दी में टाइम ही नहीं मिलता था, तो दोपहर में सभी लोग दोपहर में ही नहाते थे। कैंप में पूरा टेंट बना हुआ था, उसमें नहाते थे, होदिया में पानी भरा हुआ होता है, और 4-5 बाथरूम थी, तो वहाँ नहा लेते थे बच्चे। मतलब वहाँ पे भी भीड़ लग जाती थी, तो जल्दी नहाना पड़ता था। पीछे से टन आवाज़ आती थी, खोलो जल्दी खोलो, निकलो बाहर, ऐसे करके। तो जल्दी, मैं तो एक दिन छोड़ के नहाती थी, क्योंकि वहाँ ठंडी भी लगती थी, और फिर कपड़े भी धोना, फिर वहाँ जल्दी होती थी, तो मुझे गुस्सा आता था। गोल्डी तो रोज़ ही नहाती थी, गोल्डी को तो पता नहीं क्या था, रोज़ ही कपड़े धो के ये वो ऐसे करके। हम पता है यहाँ से जब कैंप कॉलेज में जाते हैं, पहले कॉलेज से इकट्ठे होके जाते हैं बच्चे, तो वहाँ से ना हमने अमरूद लेके गए थे, तो पता है हमारे अमरूद सारे खराब हो गए, कीड़े चलने लग गए थे। अरसान, मैं, गोल्डी, हम एक साथ ही सोते थे, एक साथ ही खाना खाने जाते थे। कैंप फायरिंग पे भी हम एक साथ ही गए थे, और रनिंग करने में भी हम एक साथ ही जाते थे, खाना खाने भी
पानी लेने भी, नहाने भी, टॉयलेट भी, सब हमारे साथ ही जाते थे तीनों। क्लास लगती थी पढ़ाई की, उसमें इतनी नींद आती थी, इतनी नींद आती थी, क्योंकि पूरे दिन के थके हुए हम उस टाइम पे धूप निकलती थी और हम 2 घंटे क्लास होती थी। 4 बजे फिर हम अपने रूम में जाते थे। रूम में हमें थोड़ी देर बैठना, 5 मिनट, फिर हमें कुछ मिलता था शाम को, चाय या फिर वहाँ ना अमूल का छाछ मिलता था, बहुत टेस्टी वाला, बहुत ही अच्छा लगता था वो। और पार्ले जी कुछ भी मिल जाता था, केला वगैरह कुछ भी। फिर 4 बजे, बस 5 बज गए, फिर 5 बजे के बाद हमारी असेंबली टाइम होता था। वहाँ पे हम एनसीसी सॉन्ग करते थे। 7 को हम खाना स्टार्ट किए, मतलब हम तो जल्दी, मैं गोल्डी मुस्कान, क्योंकि हम थका हुए होते थे तो हम जल्दी खा के ना जल्दी लेट जाते थे। तो 8 बजे सोते कहाँ थे। फिर 8 बजे के बाद कल्चर प्रोग्राम होता था 10 बजे तक, पूरे 10 बजे ख़त्म होता था हमारा कल्चर प्रोग्राम। 8 बजे से 10 बजे तक होता तो मज़ा ही आता है, क्योंकि थका हुए भी होते हैं, फिर डांस देखने मिल जाता तो मज़ा ही आता था। और फिर रात को डांस करते थे हम, इतना मज़ा आता था भाई, बेटे बहुत कहती, बहुत ही ज़्यादा याद आती है वो दिन। तो कैंप, जहाँ हमारा कैंप था ना, वहाँ पे गोला नदी थी, मतलब नीचे को उसकी पानी की आवाज़ बहुत तेज़ आती थी, झझ इतनी तेज़ चलता था वहाँ पानी। फर्स्ट डे जब कैंप में जाते हैं तो सबके फ़ोन सबमिट हो जाते हैं, बस जो कैंप का सीनियर होता है उसके पास, और जो हमारे स्कूल से गए हुए, जब कैंप से आते हैं तो सर लोग वहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट में पॉलीथीन में बांध के ना हमें कुछ दे देते हैं ब्रेकफास्ट में, जैसे बिस्किट। 4 बजे हम यहाँ कॉलेज पहुँच गए थे रामनगर। 8 जनवरी से हमारी फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि ट्रेनिंग कराने के लिए ना कादिर सर आए थे। हमारी पेपर भी था फरवरी में, 16 फरवरी को पेपर था, तो उसकी तैयारी कराने के लिए आए थे सर। जनवरी को हमारा लास्ट डे था उस टाइम, और उस टाइम पे 8 जनवरी से 26 जनवरी तक सर रहे थे। तो उस टाइम पे सर ने मुझे तो अपना पता है ना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी 26 जनवरी उस टाइम पे, क्योंकि कॉलेज बहुत दूर था मेरे घर से। छुट्टी हो गई ना कॉलेज से, तो फिर हम काशीपुर आए थे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा गुरुद्वारा है, तो बड़े गुरुद्वारे में घूमने तो सर भी आए थे हमारे साथ। मतलब सर से अच्छे से बोलते थे सर हमसे। तो तैयारी कर लेते हैं, हमें लगा कि एनसीसी के सी में हमें A ग्रेड तो लानी है, कैसे भी करके लानी है तो लानी है। तो हमने सोच लिया था, गोल्डी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, उसको अपनी मर्जी। लेकिन मैं गई थी मुस्कान के घर, 16 फरवरी को पेपर था, तो 16 फरवरी को हमने पेपर दिया। मतलब नैनीताल 18 नवंबर 2020 को मेरा रिजल्ट आया, और मुझे पता चला कि मुस्कान खान का B ग्रेड आया है और गोल्डी का भी B ग्रेड आया। लेकिन मुझे मेरा लास्ट में नाम था, लास्ट में तो मेरा नाम था हिमांशी A ग्रेड, मिस्टर राजेश कुमार पापा का नाम। तो मुझे फिर मैं इतनी खुश हुई लग गई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना प्लीज़। और तब तक के लिए बाय बाय।